हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट और आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि क्या किस करना या हक करना सेक्सुअल हैरेसमेंट है कि नहीं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही नियमित रूप से मैं आपको कानून की जानकारी देता रहूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने मित्रों रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो उनको भी ये जानकारी मिल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे इस सेशन में कि क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट है, किस करना या हक करना। मद्रास हाई कोर्ट का मामला है। एक लड़का सीआरपीसी 482 में जाता है और कहता है कि मैं और एक लड़की 2020 से एक रिलेशनशिप में थे, यानी जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है उसी प्रकार से रिलेशनशिप में थे। 2022 में हम लोग एक मिलते हैं और रात में हक करते हैं और किस करते हैं उसके कंसेंट से, यानी उसकी सहमति से। तो इस प्रकार जब उसके वो जो लड़की है वो अपने घर वालों को बताती है तो घर वाले क्या कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि भाई ठीक है, हक कर लिया किस कर लिया तो हमें तो उस लड़के से तुम्हें शादी भी करनी चाहिए। ये बात जब लड़की जो है उस लड़की को बताती है, जिसने जो है हाई कोर्ट में 482 में पिटीशन डाली थी जो कैश करने की। तो वो लड़का कहता कि ये तो अभी ऐसे रिलेशनशिप है, अभी तो शादी का मैंने सोचा नहीं है। तो उसी बात से जब वो लड़का कहता है उस लड़की से, तो लड़की क्या करती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल कर देती है। अब देखिए भाई, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, यानी अगर हम सीआरपीसी पुराने कानून में जाएं तो सीआरपीसी 354 यानी 351। अब देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी फिजिकल कांटेक्ट लेकिन विदाउट कंसेंट, यानी बिना सहमति के अगर आपके साथ फिजिकल कांटेक्ट में कोई लड़का लड़की से फिजिकल कांटेक्ट कर रहा है, कुछ शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है, तो उसे हम लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे वो लड़की भूल गई थी कि उसका कंसेंट था। उस रात, जिस रात उसने हक किया किस किया, उसी रात उसका कंसेंट था कि नहीं, मेरी उस लड़की की खुद की सहमति थी। तो जब ये बात वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को बताता है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट उस जो सेक्सुअल हरेसमेंट का केस होता है उसे क्वेश कर देता है, यानी 482 सीआरपीसी के तहत वो क्वेश कर देता है, यानी खारिज कर देता है, सिरे से नकार देता है कि उसने जो लड़की ने केस फाइल किया था सेक्सुअल हरेसमेंट का। तो ये बात आप लोग जान लीजिए कि हक करना किस करना, सेक्सुअल हैरेसमेंट तब तक नहीं है जब तक सामने वाले का कंसेंट हो, यानी उसकी सहमति हो तब तक नहीं है। अगर कंसेंट ना हो, विदाउट कंसेंट हो, यानी विदाउट उसकी बिना सहमति से आपने हक कर लिया किस कर लिया, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है। तो अगर हाई कोर्ट ने उसको उल्लेख करके कहा कि विदाउट कंसेंट अगर किसी ने आपको किस किया है, हक किया है, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में जरूर आएगा। तो इस प्रकार से उस लड़के ने जो पिटीशन डाली थी 482 की, वो खारिज मतलब जो है 482 को उसको उस केस को क्वेश कर दिया गया, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी, हैरेसमेंट का फाइल किया गया था लड़की के द्वारा। तो अगर ये जानकारी आपको समझ में आई हो तो फिर मैं कहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नियमित रूप से मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।